औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे एक कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लॉयटेशन का। उनके ख़्याल में ना सिर्फ ये कि वर्किंग क्लास जो है ये एलियनेटेड है उनकी अपनी प्रोडक्ट से, उनकी लेबर पावर से, उनकी अपनी एनर्जी से, उनके अपने आप से, उनके दूसरे लोगों से, उनके नेचर से। मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली एलियनेटेड है सारी चीज़ों से। बल्कि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि दे आर एक्सप्लॉयट इनका इस्तेहसाल भी होता है, या कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्किंग क्लास का या प्रोलेटारिएट का इस्तेहसाल जो है कैपिटलिस्ट करते हैं, या बोर्जवाजी जो है या बोर्जवा क्लास जो है ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लॉयट करते हैं, ये इस्तेहसाल करते हैं वर्किंग क्लास का। और बेसिकली इस इस्तेहसाल का बुनियाद जो है या इस एक्सप्लॉयटेशन का बुनियाद जो है वो अपनी सरप्लस वैल्यू पर रखते हैं, जो कि उनकी एक अहम और बहुत इंपॉर्टेंट तैरी है सरप्लस वैल्यू का। और वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटलिस्ट जो है ये वही क्लास है अपर क्लास जो कि कंट्रोल करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ज़राए पैदावार। और दूसरी तरफ ना सिर्फ ये कि उनकी इस हद तक वो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कंट्रोल करते हैं वर्कर्स की लेबर पावर को, मतलब इस हद तक जा सकते हैं कि वो कंट्रोल करे लेबर पावर को। या इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि वो एलियनेशन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी जो जितनी भी वर्कर्स हैं उनकी अपनी अपनी जो लेबर पावर हैं ये ऑब्जेक्टिफाइड हैं, और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के ज़रिए से मतलब ये बेचते हैं कैपिटलिस्ट पर अपनी लेबर पावर को। और इस तरह है कि यहाँ पर भी वो लेबर पावर ही की बात करते हैं, और लेबर को इस अंदाज़ में डिफ़ाइन करते हैं कि ये रिलीज़ ऑफ एंड ए कल्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सरप्लस चूँकि वो अपनी एक्सप्लॉयटेशन का इस कंसेप्ट का बुनियाद जो है वो सरप्लस वैल्यू पर रखते हैं, तो वो किस तरह सरप्लस वैल्यू को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर्स जो है सॉरी वर्कर्स जो है दे मतलब वर्कर जो है ही इज़ फोर्स्ड टू सेल हिज लेबर पावर टू समवन हु डज ओन और कैन बाई रॉ मटेरियल्स लैंड एंड मशीन। इस तरह है कि वो कहते हैं कि वर्कर्स के साथ बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके साथ उनकी लेबर पावर है, और उनकी लेबर पावर जो है ये वो बेचते हैं उन लोगों पर जो कि फॉर एग्जांपल मींस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। मींस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स हैं, लैंड है, मशीन है, चूँकि यही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से प्रोडक्शन जो है ये होता है। और इस तरह है कि इन रिटर्न फॉर हिज लेबर वर्कर्स जो हैं वेजेस क्या करते हैं वो रिसीव करते हैं। मतलब ये है कि वो अपनी लेबर पावर को क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है ये जो कि वो ओनर हैं, वो है उनकी लेबर पावर। ये अपनी लेबर पावर को बेचते हैं, और उनको क्या मिलता है, उनको कंज्यूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि उनकी अपनी नीड्स पूरी हो सके इस चीज़ के लिए, इन्हीं नीड्स को पूरी करने के लिए ये वेजेस जो है ये रिसीव करते हैं। और फिर उस तरह वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेबर पावर सिर्फ एक ही इस तरह कमोडिटी है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके ज़रिए से न्यू वैल्यू जो है ये इसका पैदावार होता है, या न्यू वैल्यू जो है ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट इट फाइंड अ मार्केट फॉर इटसेल्फ। और बेसिकली इस वजह से क्योंकि इनकी लेबर ही से नई फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट्स जो है ये पैदा होते हैं, या हम कह सकते हैं कि न्यू वैल्यू इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इस बुनियाद पर क्योंकि या हम कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा होता है कैपिटलिस्ट को, तो वो अपनी फ़ायदे के लिए सरप्लस वैल्यू के लिए इनसे इनकी जो लेबर पावर है या उनकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल काम है, ये काम जो है इनसे या वर्किंग क्लास से जो है प्रोलेटारिएट से क्या करते हैं ये ख़रीदते हैं। दूसरी तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि कैपिटल जो है कैपिटलिस्ट ये दो किस्म की कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, या उनकी टू फॉर्म्स हैं। एक जो है ये कांस्टेंट कैपिटल है, और दूसरा जो है ये वेरिएबल कैपिटल है। कांस्टेंट कैपिटल को वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि इज़ द न्यू नेम गिवन टू द वैल्यू लेड आउट फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कांस्टेंट जो कैपिटल है ये वही कैपिटल है जो कि फॉर एग्जांपल जो कि लाया गया है फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस वैल्यू इज सिंपली ट्रांसफर टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इस तरह है कि इस वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्ट्स को ये ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब ये है कि इन फॉर एग्जांपल जो कैपिटल है कांस्टेंट कैपिटल से
इनसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये पैदा होते हैं या ख़रीदे जाते हैं, और इन्हीं फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल्स हैं, और इन्हीं फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि रॉ मटेरियल्स हैं उन ये फिर बनते हैं प्रोडक्ट्स। और इस तरह है कि इस कांस्टेंट जो कांस्टेंट जो कैपिटल है ये ट्रांसफर किया जाता है उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो जो कि बनते हैं रॉ मटेरियल से। When means of production are used of in a production process, their value simply reappears in a product in a new form। और वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर फॉर एग्जांपल जब ये यूज़ होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, तो इसकी एक नई वैल्यू जो है ये रीअपीयर होती है, और उसी फॉर एग्जांपल इन एक नए फॉर्म में जो कि एक मतलब रॉ मटेरियल्स हैं, इस पर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कैपिटल का इस्तेमाल हुआ है, या हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट कैपिटल ही से रॉ मटेरियल्स ख़रीदे गए हैं, फिर उन्हीं रॉ मटेरियल्स के ज़रिए से प्रोडक्शन प्रोसेस की तरफ आ गए हैं यही रॉ मटेरियल्स, और फिर उन्हीं रॉ मटेरियल से चीज़ें जो है ये बनती हैं या प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये एक नई फॉर्म में हमें नज़र आती हैं। बट व्हेन लेबर पावर इज़ कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, न्यू वैल्यू इज़ आल्सो क्रिएटेड। लेकिन इस तरह है कि जो कि प्रोसेस है, मतलब ये है कि इस बीच में एक प्रोसेस है, एक काम है जो कि नेगलेक्टेड भी है, या जो कि फॉर एग्जांपल एक दूसरा चीज़ है, और वो है लेबर पावर। कि फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है तो इसके बीच में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसी प्रोसेस में लेबर पावर का इस्तेमाल हुआ है, और उन्हीं लेबर पावर से एक नई फॉर्म ऑफ वैल्यू जो है ये बनती हैं। फिर इस तरह है कि वो सरप्लस वैल्यू को इस तरह डिफाइन करते हैं कि सरप्लस वैल्यू जो है एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू अ वर्कर प्रोड्यूसेस एंड द वैल्यू ऑफ हिज लेबर पावर। मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि लेबर पावर जो है वो ज़्यादा है, और उनको जो फॉर एग्जांपल वेजेस मिलते हैं ये कम है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उनकी फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल ख़रीदे गए हैं फॉर एग्जांपल 5 रुपये पर, और इसको ख़रीदा गया है फॉर एग्जांपल इससे बन गया है एक प्रोडक्ट 20 रुपये का। और इस तरह है कि 5 रुपये रॉ मटेरियल का, 5 रुपये जो है फॉर एग्जांपल ये मिले हैं एज अ वेज जो है वेजेस की फॉर्म में ये मिले हैं वर्कर्स को उनकी लेबर पावर पर, और 10 रुपये जो है ये क्या होते हैं, ये जाते हैं कैपिटलिस्ट क्लास की जेब में। तो इस तरह है कि जो कि 10 रुपये हैं ये सरप्लस वैल्यू हैं। सरप्लस वैल्यू क्या है, और बेसिकली इसी सरप्लस वैल्यू का जो असल हकदार हैं वो उनके ख्याल में वर्कर है, क्योंकि इन्हीं वर्कर इस तरह है कि उन्हीं की लेबर पावर के ज़रिए से रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट जो है ये बन गया है। द वैल्यू ऑफ लेबर पावर इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम बेसिस एज द वैल्यू ऑफ एवरी अदर कमोडिटी। इस तरह है कि वो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ लेबर पावर जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द सेम बेसिस, जो कि हम फॉर एग्जांपल वैल्यू को दूसरी कमोडिटीज़ की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड लेबर एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस इट। इस तरह है कि ये वही अमाउंट है या वही ड्यूरेशन है जो कि एक्सपेंडेड, मतलब जो कि खर्च हुआ है एक चीज़ में, या जिस लेबर से एक चीज़ बन गया है उन्हीं हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेबर पावर कितना फॉर एग्जांपल इस पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेंड हो चुका है, टाइम कितना इसलिए इसने ले लिया है। तो दोनों को हम फॉर एग्जांपल टाइम को भी लेबर पावर को भी दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के वैल्यू के साथ, या इस प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल जो कि प्राइस है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि जितना वो काम कर चुके हैं, जितना ड्यूरेशन या जितना उनका फॉर एग्जांपल उनकी एनर्जी लॉस हो चुकी हैं, तो दोनों को फॉर एग्जांपल हम कंपेयर कर सकते हैं इनकी प्राइस से। तो ज़ाहिरी बात है कि वर्कर्स को उतना नहीं मिलता जितना वो करते हैं, और इस बुनियाद पर जो कि सरप्लस वैल्यू मिलती हैं वो डायरेक्टली या ज़्यादा मिलती हैं, डायरेक्टली जाती हैं विदाउट एनीथिंग विद कैपिटलिस्ट क्लास को या कैपिटलिस्ट को या उनकी जेबों में। मार्क्स वॉज हेयर कंटिन्यूइंग द आर्गूमेंट ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू इट्स लेबर इज द सोर्स ऑफ वैल्यू। इस तरह है कि मार्क्स जो है वो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है कि लेबर जो है ये वैल्यू का एक सोर्स है। मतलब ये है कि जितना लेबर एक चीज़ पर या जितना लेबर पावर एक चीज़ पर इस्तेमाल हो चुका है उतना ही उस चीज़ का ज़रूरी है कि उतना ही उसका प्राइस हो। द अमाउंट ऑफ लेबर एम्बॉडीड इन अ गुड इज़ दस रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू इन द गुड। इस तरह है कि अमाउंट ऑफ लेबर
जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि एक गुड में, एक प्रोडक्ट में जो कि लेबर का इस्तेमाल हो चुका है, इसको हम रिलेटेड करते हैं द अमाउंट ऑफ वैल्यू इन द गुड। फॉर एग्जांपल हम प्राइस की बात करते हैं, वैल्यू अगर हम प्राइस की बात करते हैं कि हम प्राइस से लेबर को जो है ये क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं। द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ टू गुड्स मस्ट बी इन द प्रोपोर्शन टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लेबर एम्बॉडीड इन दिम, कि जो कि फॉर एग्जांपल एक गुड का जितना प्राइस है, ज़रूरी ये है कि ये इन प्रोपोर्शन हो जो कि इस पर जितना लेबर इस्तेमाल हो चुका है। मतलब ये है कि इस पर, इस एक चीज़ पर, एक प्रोडक्ट पर जितना काम हो चुका है उतना ही काम की प्रोपोर्शनली इस पर प्राइस भी देना चाहिए। और ज़रूरी है क्योंकि इस पर जितना लेबर जो है ये एक्सपेंड हो चुका है, या लेबर पावर या जितनी एनर्जी जो है इस पर इस्तेमाल हो चुके हैं, उन्हीं एनर्जी की मतलब कंपैरेटिवली उन्हीं एनर्जी के प्रोपोर्शनली इसका प्राइस भी जो है ये रखना चाहिए। और बेसिकली ना सिर्फ ये कि इसका प्राइस रखना चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है ये इन प्रोपोर्शन होना चाहिए टू दी लेबर पावर ऑफ वर्कर्स। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कि फॉर एग्जांपल लेबर्स को, जो कि वर्कर्स हैं, उनको जितना वो वेजेस मिलते हैं वो भी उतने ही देने चाहिए जितना लेबर पावर इस एक चीज़ पर, एक प्रोडक्ट पर इस्तेमाल हो चुका है। द वैल्यू ऑफ लेबर पावर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशली नेसेसरी लेबर दैट टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस द गुड दैट द वर्कर्स नीड इन ऑर्डर टू रीप्रोड्यूस देमसेल्व्स। इस तरह है कि वो कहते हैं कि लेबर पावर को, द वैल्यू ऑफ लेबर पावर्स, अब किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस द गुड्स। इस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेबर पावर हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इसको इस बुनियाद पर कि जो कि सोशली नेसेसरी लेबर है, लेबर टाइम है बेसिकली, जो कि एक प्रोडक्ट की मतलब एक गुड के बनाने में बनता है, मतलब बनाने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को के बेसिस पर हम लेबर पावर जो है ये क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट द वर्कर नीड इन ऑर्डर टू रीप्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो कि वर्कर्स के लिए ज़रूरी होती है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। द कैपिटलिस्ट पे हैज़ वर्कर्स अ वेज विच इज़ एक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ लेबर पावर। इस तरह है कि वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट जो हैं ये अपनी वर्कर्स को पे करती हैं लेबर पावर का, बट ही आल्सो मेक्स द वर्कर्स लेबर फॉर मच मोर देन एज नेसेसरी फॉर द वर्कर्स फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन आइटम्स। इस तरह है कि वो कहते हैं कि वो वर्कर्स से इतना काम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी लेबर पावर से भी ज़्यादा काम लेते हैं, जो कि ज़रूरी है वर्कर्स के लिए, उन ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं ताकि वो अपनी फॉर एग्जांपल फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन आइटम्स, अपनी कंजम्पशन के आइटम्स के लिए भी वो वर्कर्स से क्या करते हैं, वर्कर्स से काम लेते हैं। द वैल्यूज दैट द वर्कर प्रोड्यूस थ्रू दिस एक्स्ट्रा लेबर ऑफ देयर्स इज अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट। इस तरह है कि जो एक्स्ट्रा काम से या उसी काम से जो कि फॉर एग्जांपल उनसे ज़्यादा लिया जाता है, उस काम से जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट सीधा जाता है कैपिटलिस्ट क्लास के जेबों में। और इस तरह है कि वो कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू को सिंपल फार्मूले के ज़रिए से इस तरह कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू सरप्लस लेबर आउट ऑफ नेसेसरी लेबर। सरप्लस लेबर जो कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से, मतलब वर्कर से लिया जाता है, और दूसरी तरफ ये है कि आवर्स वर्कर स्पेंड वर्किंग फॉर कैपिटलिस्ट आउट ऑफ आवर्स वर्कर्स स्पेंड वर्किंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन से ज़्यादा, जो कि फॉर एग्जांपल वर्कर्स जो है ये काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं उन्हीं घंटों में जितनी चीज़ें बनती हैं, इससे हम फॉर एग्जांपल इससे जितनी चीज़ें बनती हैं ये सरप्लस वैल्यू में जाती हैं, या सरप्लस लेबर जो है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा उनसे लिया जाता है, ये सरप्लस वैल्यू है जो कि डायरेक्टली कैपिटलिस्ट क्लास की जेबों में जाती हैं। If the workers own any means of production, they would not have to sell their labor power to some capitalist. अगर फॉर एग्जांपल उनके ख्याल में वर्कर्स जो है ये कुछ भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर सकते तो ये अपनी लेबर पावर को नहीं सेल नहीं करते कैपिटलिस्ट क्लास पर। फोर्स टू सेल देयर लेबर पावर, दे आर एक्सप्लॉयटेड बिकॉज देयर वेज ओनली रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ देयर लेबर पावर। इस तरह है कि ये एक्सप्लॉयटेड इस तरह है कि इनकी जो फॉर एग्जांपल वेजेस हैं वो इतनी ही है जितना फॉर एग्जांपल उनकी लेबर पावर की वैल्यू है, या जितना वो उनकी लेबर पावर है, नॉट ऑफ द एक्चुअल लेबर दैट दे परफॉर्म फॉर देयर एम्प्लॉयर्स। जो कि एक्चुअल पावर है, फॉर एग्जांपल उनसे ज़्यादा घंटे काम लिया जाता है, उनसे काम ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो काम है या ज़्यादा आवर्स जो काम उनसे लिया जाता है ये सरप्लस है, जो कि
इस इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पर सरप्लस वैल्यू आ जाती है, और इस सरप्लस वैल्यू में के ज़रिए से वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है. सो नॉट ओनली डू द वर्कर्स नॉट हैव कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दे प्रोड्यूस, दे आर नॉट इवन रिकम्पेंस्ड फॉर द वैल्यू दे प्रोड्यूस. ना सिर्फ ये कि उनकी मतलब इवन उन्हीं चीज़ों में पर इनका कंट्रोल नहीं होता जो ये अपनी लेबर पावर से प्रोड्यूस करते हैं, या लेबर पावर से भी ज़्यादा जो ये काम करते हैं उनसे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेबर पावर की अगर हम बात करें घंटों की, तो इंसान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर पावर की बुनियाद पर वो 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर से काम लेते हैं 14 घंटे फॉर एग्ज़ाम्पल. और दूसरी बात यह है कि 14 घंटे 8 घंटे के बाद जो है ये ना सिर्फ ये कि ये अपनी लेबर पावर से भी ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि ज़्यादा आवर्स भी काम करते हैं. मतलब ये है कि 6 घंटे जो है ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स जो हैं अपने लिए नहीं, अपनी कंजम्पशन के लिए काम नहीं करते, अपनी नीड्स के लिए काम नहीं करते, बल्कि कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं. जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुनियाद से जिससे जो कि फ़ायदा आ जाता है, वही फ़ायदा जो है ये वर्कर्स को नहीं मिलता, डायरेक्टली मिलता है कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनको. और इस तरह है कि ना सिर्फ एक यही बात, बल्कि ये जितनी भी चीज़ें बनाते हैं उन पर भी चूँकि उनका वर्कर का अपना ही लेबर पावर जो है ये एक्सपैंड हो चुका है, खर्च हो चुका है, तो वो फिर उन्हीं चीज़ों पर भी क्या नहीं कर सकते, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या उन चीज़ों का भी ये ऑनर नहीं है. या बहुत सिंपल अल्फाज में ये है कि वर्कर्स जो है ये ज़्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको जो कि एक्चुअल वेजेस हैं ये भी नहीं मिलते. और दूसरी बात ये है कि जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर जो है ये चूँकि गुड्स की वैल्यू का एक सोर्स है, या गुड्स की प्राइस का एक सोर्स है, तो इस तरह है कि जितना उनसे काम लिया जाता है उतना उनको ना सिर्फ ये कि पेमेंट नहीं दिए जाते, मतलब उनको पे नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी बात यह है कि जो कि सरप्लस वैल्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 में 10 रुपये जो कैपिटलिस्ट के जेब में जाती हैं, इसी में ज़रूरी ये होना चाहिए कि 8 रुपये ज़रूरी ये होना चाहिए. मतलब ये है कि अगर सरप्लस वैल्यू सिर्फ 10 रुपये, आप 20 रुपये में 50% आप लेते हैं विदाउट एनी वर्क, और जो कि एक्चुअल काम है वो वर्कर्स करते हैं, उनको सिर्फ आप फॉर एग्ज़ाम्पल 25% देते हैं. खुद विदाउट एनी वर्क आप 50% लेते हैं, सारा काम वर्कर्स करते हैं, आप उनको 25% फॉर एग्ज़ाम्पल देते हैं, और 25% हम सपोज़ कर सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स पर आपने खर्च किए हैं. तो ज़रूरी ये है कि वर्कर्स जितना काम करते हैं उतना उनको पे भी किया जाए. और इस तरह है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये इस तरह इसलिए है कि ये कैपिटलिस्ट निज़ाम ही इस तरह है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिज़म ही इस तरह है जिसमें कैपिटलिस्ट को विदाउट एनी वर्क जो हैं उनको सरप्लस वैल्यू ज़्यादा मिलती हैं, या उनको ज़्यादा जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू हैं प्रोडक्ट्स की, उन्हीं वैल्यू में ज़्यादातर हिस्सा जो है ये कैपिटलिस्ट के जेब में जाता है, और वर्किंग क्लास के लोग जो है वो इस तरह रह जाते हैं, क्योंकि जो कि एक्चुअल हकदार हैं इस सरप्लस वैल्यू का या ज़्यादा पेमेंट का वो वर्कर्स हैं.